नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में मैंने कहा था कि यहाँ पे ग्रहों की चाल बदल रही है और हमको निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि ये वीक में हमको लास्ट एक अपॉर्चुनिटी रहेगी नीचे में बाय करने की। उस हिसाब से अगर हम लोग देख रहे हैं तो नीचे में मार्केट आके बहुत 2 बार नीचे गैप डाउन ओपन हुआ या ज़ोर से नीचे आया, फिर भी वहाँ से आपको बाइंग अटेम्प्ट बहुत ज़ोर से मिला। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि मंगलवार को भी नीचे में ओपन हुआ, सोमवार को मार्केट नीचे ही था, मंगलवार को ओपन हुआ, वहाँ से वापस बाइंग का अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद बुधवार को भी ओपन ही नीचे गैप डाउन होके नीचे ओपन हुआ और वहाँ से भी बहुत ज़ोर से जैसे 23,150 की जो गैप थी वो फ़िल करके मार्केट ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी और वो मूवमेंट 23,400-500 के आसपास तक की गई। लेकिन वहाँ पे जाके निफ्टी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रुक जाएगी तो रुक गई। लेकिन जो शुक्रवार को 5 जून को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक पॉलिसी के दिन हमको निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, लेकिन वो संभव हो नहीं पाया और उसने अगर हम लोग टेक्निकली देख रहे हैं तो यहाँ पे 23,550 का जो ब्रेकआउट था, वो निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया और 23,512 के आसपास ही जाके रुकी। अब ये जो है यहाँ पे निफ्टी रुक जाने की वजह से थोड़ी-सी तकलीफ हो गई है। अगर हम लोग 23,550 के ऊपर ब्रेकआउट देखते, तो हम लोग फिर 23,650 670 के आसपास क्लोजिंग होती। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसे हुआ है कि 23,368 के आसपास क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग देखते हैं, तो स सन और सैटर्न की जो अ, युति है, उसकी वजह से थोड़ा-सा हमको तकलीफ महसूस हो रहा है। युति नहीं है तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। सन सन और सन और सैटर्न की 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से हमको 8 से लेके 15 तारीख तक यही जो मैंने लास्ट वीक में कहा कि नीचे की तरफ निफ्टी आएगी, लेकिन वहाँ से हमको ऊपर की तरफ वापस तेज़ी की मूवमेंट आएगी। उसी हिसाब से 8 तारीख का अगर हमको गैप डाउन मिला, तो हम लोग देखेंगे कि तेवी अभी जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हम लोग देख रहे हैं कि 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो लास्ट सपोर्ट है 23,150 के नीचे बंद आने की संभावना बढ़ जाएगी या नीचे ओपन होने की संभावना रहेगी। तो वो केस में मैं आपको एक ही बताता हूँ कि जब तक 23,900 ये बॉटम से जो मैंने टाइम एंगल डाला हुआ है, वो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको तकलीफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 23,000 ये जो लास्ट में 23,471 और 22,171 ये यहाँ पे जो बाय पैटर्न हुआ था, उसका जब तक 50% ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग मंदी में जाएँगे नहीं, क्लियर कट। तो इसका 50% का लेवल जो है 22,800 से लेके 900 के आसपास आती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है 900 के नीचे आ सकती है या ऊपर जा सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से भले ही हमको नीचे में मंदी दिखे, तो भी हमको सेल के लिए अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे ग्रहों ने चाल बदल दी है और थोड़ा-सा बाइंग की तरफ निफ्टी दिखा रही है। तो हमको बाइंग की मूवमेंट कभी दिखेंगी, तो एग्ज़ैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 12-13 तारीख के बाद हमको बाइंग की मूवमेंट दिख सकती है और वो जो मूवमेंट है, वो हमको 24,000 के आसपास लेके जा सकती है। तो मैं सिर्फ़ आपको इतना ही बोलूँगा कि ये वीक में आप 8 तारीख को या 9 तारीख को हम लोग थोड़ा-सा गैप डाउन होने के बाद भी ऊपर की तरफ क्लोज़ करने में सक्षम हो जाएँगे। 10 तारीख और 11 तारीख को थोड़ा-सा साइडवेज़ मूवमेंट देख सकते हैं और 11 के बाद 12 में हम लोग अच्छा खासा थोड़ा-सा अ
शॉर्ट कवरिंग देख सकते, उस जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा-सा नेक्स्ट वीक की तेज़ी के लिए रेडी हो जाएँगे। नेक्स्ट वीक में एक तेज़ी आएगी जो 24,100 के आसपास भी जा सकती है और वहाँ से वापस थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी। तो ये जो वन वे मूवमेंट आने वाली नहीं है कहीं पे भी तेज़ी में। मैं सिर्फ़ आपको इतना ही बोलूँगा कि तेज़ी का इंटेंट रहेगा, मंदी मंदी वाले को भी उतना ही मौका मिलेगा और तेज़ी वाले को भी उतना ही मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप तेज़ी में काम करोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ये मेरा कहना है। 15 जून के बाद हमको एक निफ्टी में वर्टिकल मूवमेंट मिल सकती है बाय की, क्योंकि वहाँ पे सोलार इंग्रेस हो रहा है। सन जो है वृषभ राशि में से मिथुन राशि में जा रहा है और मिथुन राशि जो है वो निफ्टी के पत्रिके में निफ्टी की जो पत्रिका है उसमें लग्न में मिथुन राशि है और वहाँ पे जब सन आ जाएगा और निफ्टी का पत्रिके का जो लग्न अंश है, वो अंश पे जब सन ट्रैवल करेगा, तो हमको वर्टिकल तेज़ी देखने को मिल सकती है और वो वर्टिकल तेज़ी हमको 15 से लेके 16 तारीख ऐसे 2 दिन में मिल सकती है, जो हमको ऊपर की तरफ 24,100 24,200 की तरफ लेके जा सकती है और वहाँ से हमको वापस एक थोड़ा-सा नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। ये मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बता रहा हूँ कि आगे आने वाली जो जून मंथ में जो तेज़ी आने वाली है, उसके लिए ये अभी से स्टेप्स है कि यहाँ पे अभी सब जितने भी लोग बाइंग में आए हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट करके वापस निफ्टी ऊपर की तरफ आएगी। फिर एक ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आएगी, वापस ऊपर जाएगी। तो ज़िगज़ैग मूवमेंट करके ये निफ्टी ऊपर की तरफ ही रहेगी, मेरा ये मानना है। शायद हम लोग अगले वीक में अच्छे पोजीशन में रह सकते हैं। मेरा सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीक में जो डाउनफॉल आएगा, वहाँ पे आप सेल करने की गलती मत कीजिए। अभी टाइम एंगल के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। टाइम एंगल से अगर हम लोग देख रहे हैं कि बॉटम से जो टाइम एंगल गया था 22,168 के यहाँ से जो मैंने अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, वहाँ पे एग्ज़ैक्ट निफ्टी अभी सपोर्ट ले रही है और वो अगर टाइम एंगल टूटा है तो जो बॉटम यहाँ पे जो बीच में एक 23,200 की तरफ का लो बना था, वहाँ से जो मैंने डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है, वो 22,850 के आसपास आता है। तो जब तक ये लेवल टूटती नहीं है, तब तक हमको मंदी मिलेगी नहीं। टाइम एंगल कैसे काम कर रहे हैं, ये आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ से जो टॉप से मैंने डाला हुआ है, यहाँ पे एग्ज़ैक्ट टॉप पकड़ा हुआ है, यहाँ पे टॉप पकड़ा हुआ है। ये जो टॉप है, वहाँ से मैंने ये जो टाइम एंगल डाला है, वही लेवल पे कैसे ब्रेकआउट लेके कैसे डाउनफॉल की मूवमेंट आ जाती है। आप देखेंगे तो टाइम एंगल की स्पेशलिटी ये है कि इसका एंगल चेंज नहीं होता है। भले ही ये टाइम एंगल अ, ट्रेंड लाइन जैसे दिखता हो, लेकिन इसके काम करने का तरीका अलग रहता है, इसमें टाइम इंक्लूड रहता है। इसकी वजह से ये हमको एक अच्छे रिज़ल्ट दे पाता है। तो मैं आपको सिर्फ़ इतना ही बोलूँगा, जब भी निफ्टी 23,560 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तभी हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट मिलेगी और वो मूवमेंट हमको वापस 23,800 के आसपास लेके जाएगी और 23,800 के बाद हमको 24,200 की तरफ लेके जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।